नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल के पॉडकास्ट में आपका स्वागत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक छोटा सा गांव है, एजवारा। ये गांव बदरवास जनपद के अंतर्गत आता है। यहीं रहते हैं थान सिंह यादव। पिछले दिनों उनकी बेटी की शादी थी। पूरे परिवार में उल्लास का माहौल था। घर आंगन सजा संवरा था। पूरी परंपरा और रस्मो रिवाज के साथ शादी की तैयारियां चल रही थीं। 20-21 नवंबर को शादी होनी थी। खुशी के माहौल में भी दुल्हन थोड़ी परेशान थी। शादी में मंडप के नीचे भात की रस्म होनी थी, लेकिन इस रस्म को निभाने वाले दुल्हन के मामा थे ही नहीं। दरअसल इस इलाके में भात का रिवाज है। इसमें दुल्हन के मामा शादी में अपनी बहन के परिवार को तोहफे देते हैं। मामा नहीं होने पर यह रिवाज दुल्हन के नाना भी निभा सकते हैं। शर्त यह होती है कि इसमें लड़की की मां के मायके के लोग तोहफे देते हैं। यह काफी प्रचलित सा रिवाज है। यहां मुश्किल ये थी कि दुल्हन के कोई मामा थे ही नहीं, सो भात की रस्म अटकी पड़ी थी। बारात और दूल्हा मंडप के नीचे आ चुके थे। ये एक आम सी शादी थी। बहुत ही साधारण लोग थे। मामला भात की रस्म पर आकर अटका पड़ा था। तभी वहां नोएडा के एक कारोबारी गोविंद सिंघल अपने परिवार के साथ आए। गोविंद बोले कि वो लड़की के मामा का फर्ज निभाएंगे। वो भात की रस्म निभाने के लिए यहां आए हैं। दुल्हन के परिवार का गोविंद सिंघल से कोई लेना देना नहीं था। वो न परिवार के रिश्तेदार थे और न ही उनसे किसी तरह का संबंध था, लेकिन वो भात की रस्म निभाने को तैयार थे। दुल्हन का परिवार खुश हो गया। भात की रस्म शुरू हुई। भात की रस्म में कारोबारी गोविंद सिंघल ने दुल्हन को 9 तोला सोना और 1 किलो चांदी तोहफे में दी। करीब 5 लाख के जेवरात थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दूल्हे को 1 लाख कैश और स्मार्टफोन दिया। गांव की महिलाओं के लिए साड़ियां और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट की जोड़ी भेंट की। बाराती और गांव वाले हैरान थे। सब लोग ये सोच रहे थे कि अचानक से उनके बीच ये फरिश्ता कहां से आ गया। एक गरीब की बेटी की शादी में एक अनजान सा कारोबारी इतनी मदद क्यों कर रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट और मैं हूं निधिकांत पांडे। बड़ी दिलचस्प कहानी है। दुल्हन की मां के कोई भाई नहीं था। उनके नाना भी 30 साल पहले सन्यासी होकर घर छोड़ चुके थे। बेटी की शादी से पहले दुल्हन की मां को भात की रस्म की फिक्र हुई। उन्होंने बेटी की शादी से पहले अपने पिता को तलाशने की कोशिश की। उन्हें खबर मिली कि पिता उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर कस्बे में साधु बनकर रह रहे हैं। अपने पति को लेकर दुल्हन की मां अपने पिता की तलाश में गौतम बुद्ध नगर पहुंची। साधु के वेश में बैठे अपने पिता से उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी है। भात की रस्म निभाने के लिए आपको आना पड़ेगा। लेकिन सन्यासी पिता ने अपनी बेटी और दामाद को इनकार कर दिया। वो शादी में आने को तैयार नहीं हुए। संयोग से जब बाप बेटी की बातचीत चल रही थी, तब वहीं नोएडा के कारोबारी गोविंद सिंघल बैठे थे। गोविंद ने दुल्हन की मां से उनकी परेशानी की वजह पूछी। उन्होंने बताया कि बेटी की शादी है और उनका कोई भाई नहीं है। बेटी के लिए भात की रस्म कौन निभाएगा। गोविंद सिंघल ने उनसे उनका पता और बेटी की शादी की तारीख ली और बोले कि आप लोग घर जाइए, भगवान सब अच्छा करेंगे। गोविंद ने उसी वक्त तय कर लिया कि इस शादी में भात की रस्म वो अदा करेंगे। वो तय तारीख पर गांव पहुंचे, दुल्हन की शादी में उसके मामा बने और भात की रस्म निभाई। गोविंद ने करीब 10 लाख रुपए का भात दिया। एक गरीब परिवार की शादी में भात की रस्म में इतना खर्च देखकर गांव वाले हैरान रह गए। गांव वाले इस वाकये की तुलना भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कहानी नरसी भात से कर रहे हैं। दरअसल भक्त नरसी का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ स्वयं जाकर भात की परंपरा का पालन किया था। भगवान श्री कृष्ण सांवरिया सेठ बनकर वहां पर पहुंचे थे और खुद को नरसी का मुनीम बताया था। भगवान की ये लीला हमेशा के लिए अमर हो गई।
जो काम सांवरिया सेठ बनकर श्री कृष्ण ने किया, शिवपुरी की दुल्हन के लिए वही काम गोविंद सिंघल ने किया। उनके जैसे बड़े दिलवाले की खूब तारीफ हो रही है। एक अनजान परिवार के लिए किया गया इतना बड़ा काम सचमुच प्रशंसा के काबिल है। आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।